इस फिल्म की कहानी की शुरुआत मुरली शर्मा यानी वाल्मीकि से होती है, जो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ एडमिट होती है और उनका बच्चा होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके यहाँ वह काम करता है यानी कि ARK, उसकी मालकिन और रामचंद्रा की पत्नी भी उसी हॉस्पिटल के महंगे वार्ड में एडमिट होती है। बाहर वाल्मीकि अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए वेट कर रहा होता है। तभी नर्स आती है और उसे बताती है कि उसका लड़का हुआ है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ रामचंद्र की पत्नी को भी लड़का हुआ होता है। लेकिन जब नर्स उस बच्चे को रामचंद्र की पत्नी के पास रखने जा रही होती है, तब वह देखती है कि वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। ये देखकर नर्स डर जाती है और इसलिए डॉक्टर को कॉल कर सब बताने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसे वाल्मीकि मिलता है, जिसे वह ये पूरी बात बताती है। वाल्मीकि थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद नर्स को डॉक्टर को कॉल करने के लिए मना करता है और कहता है कि वह अपने बच्चे को उन्हें दे देने के लिए तैयार है। पहले तो नर्स ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन वह उसे कहता है कि वह उनके यहाँ बहुत समय से काम कर रहा है और उसके ऊपर उनके बहुत एहसान है, इसलिए वह अपने बच्चे को उनके बच्चे से बदलकर उन्हें दे देने के लिए तैयार है। जिसके बाद नर्स भी मान जाती है। दरअसल वाल्मीकि के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वह दोनों बच्चों को बदलकर अपने बच्चे को उनका वारिस बना देगा, ताकि बाद में सब अपने नाम कर ले। और वह दोनों जाकर वाल्मीकि के बच्चे को रामचंद्र के बच्चे से बदल देते हैं। लेकिन जब वे लोग रामचंद्र के बच्चे को बाहर लेकर आते हैं, तब बिजली कड़कती है और रामचंद्र का बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर नर्स खुश हो जाती है और वाल्मीकि को कहती है कि बच्चा ठीक है और उसे वापस उसकी जगह रख देते हैं। दोनों माँ को अपना असली बच्चा मिल जाएगा, लेकिन वाल्मीकि ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि वह और रामचंद्र AR कंपनी के क्लर्क के रूप में साथ काम करते हैं। लेकिन रामचंद्र ने ARK की बेटी यशोदा को फंसाकर उससे शादी कर ली थी, इसलिए आज रामचंद्र अमीर है और वह अभी गरीब है और क्लर्क रूप में काम करता है, इसलिए उसके बच्चे को अपने यहाँ बड़ा करेगा और सबक सिखाएगा। लेकिन नर्स उसे तब भी मना करती है और दोनों में बहस होने लगती है, जिसके कारण नर्स ऊपर गैलरी से नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लगने के कारण कोमा में चली जाती है। अगली सुबह दोनों अपने बच्चों के साथ घर लौट जाते हैं, जहाँ बच्चे का नाम रखते समय वह रामचंद्र के बच्चे का नाम बंटू रखता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि अपने बच्चे का नाम ऐसे कैसे रख सकता है। यहाँ तक कि पंडित को भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ रामचंद्र वाल्मीकि के बच्चे का नाम राज रखता है और वाल्मीकि जब राज से मिलता है तो वह उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ बंटू से वह बहुत चिढ़ता है और हमेशा नीचा दिखाता है। ये सब चलता जाता है और इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल बाद राज और बंटू बड़े हो चुके होते हैं। राज USA के MBA कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर घर पहुंच चुका होता है, इसलिए वाल्मीकि बंटू को राज की नजर उतारने के लिए कद्दू लाने के लिए बोलता है। लेकिन जब बंटू कद्दू लेकर रामचंद्र के घर पहुंचता है, वाल्मीकि आकर उसे अंदर आने से रोक देता है। इसलिए बंटू वाल्मीकि से सवाल पूछता है कि वह उसे इस घर के अंदर क्यों नहीं आने देता, जिसके जवाब में वे कहता है कि तुम जैसे लूजर की यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सुन बंटू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वाल्मीकि बंटू को उस घर से इसलिए दूर रखता है ताकि रामचंद्र या कोई भी अपने खून को पहचान ना ले। वहीं एक दिन बंटू अपनी बहन के साथ होता है, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर बंटू की बहन को तंग करते हैं और उसका दुपट्टा छीन लेते हैं। तब बंटू की बहन उसे इस बारे में कुछ करने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि मुझे ये सब चीजों में नहीं फंसना है, मेरा आज इंटरव्यू है। लेकिन उसकी बहन जवाब देती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो क्या तभी तुम कुछ नहीं करते, और वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बंटू उन गुंडों के पास जाता है। इसके बाद अल्लू अर्जुन का एक्शन दिखाया जाता है। ये सब होने के बाद बंटू पैक योर बैग्स नाम की कंपनी में अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचता है और वहाँ वो कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से मिलता है और उसे बातों बातों में अपने जालिम बाप के बारे में बताना शुरू कर देता है। जिसके बाद ही ओ माय गॉड डैडी गाने की शुरुआत होती है। गाना खत्म होने के बाद बंटू की मुलाकात उस कंपनी के HR मैनेजर से होती है। वह वही होता है जिसे बंटू ने उसकी बहन का दुपट्टा छीनने के लिए मारा था, लेकिन वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। HR मैनेजर बंटू को बताता है कि वह उसकी बहन का दुपट्टा हटा रहा था ताकि बाइक में ना फंस जाए। वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी की बॉस और मेन लीड हीरोइन पूजा हेगड़े यानी अमूल्य की एंट्री होती है। जैसे ही अमूल्य कंपनी में एंट्री करती है, वहाँ पर बंटू भी रहता है और अमूल्य की टांगों को देखकर बाल खड़े हो जाते हैं। और जब तक अमूल्य के साथ लिफ्ट में रहता है, वे उसकी टांगों को ही देखता रहता है। यहाँ तक कि ऑफिस में भी बंटू की नजर वही रहती है, इसलिए
इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए बंटू को 2 टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान भेज देती है। वहाँ से लौटने के बाद वह अपने बॉस से माफी मांगता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो स्कर्ट की जगह पैंट पहन कर आए। इसके बाद बंटू और उसके बॉस फाइनेंसर से मीटिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वह फाइनेंसर अमूल्य को धमकी देकर उसकी कंपनी खरीदने की मांग करता है। जिसके बाद मेन हीरो यानी कि बंटू का सेकंड एक्शन सीन स्टार्ट होता है। एक्शन सीन खत्म होने के बाद उस होटल में रामचंद्र भी मौजूद होता है, जो उन दोनों से इम्प्रेस हो जाता है। रामचंद्र घर आके ये सब बातें अपने ससुर को बताता है, जो डिसाइड करते हैं कि अपने बेटे राज की शादी वे अमूल्य से करवाएंगे। लेकिन राज भी इस रिश्ते से खुश नहीं होता, क्योंकि वह नंदू से प्यार करता होता है। वहीं दूसरी तरफ अमूल्य भी खुश नहीं होती, लेकिन वह अपने पापा के चलते राज से मिलने के लिए आती है। अब राज और अमूल्य की फैमिली एक दूसरे से मिल रही होती है, तभी वहाँ राज भी अंगूठी का डब्बा लेकर आ जाता है और गलतफहमी के कारण दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। वहीं पर उन दोनों की सगाई भी होने लगती है। तभी वहाँ पर बंटू आ जाता है और ये सब देखकर मायूस हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब अमूल्य बंटू से मिलती है, तब उसे बंटू के लिए अपने प्यार का एहसास हो जाता है और वो दोनों साथ में कपल बन जाते हैं। इसके बाद इस फिल्म की विलेन की एंट्री होती है, जिसका नाम नायडू होता है और वह ARK के 50% शेयर को खरीदना चाहता है, लेकिन रामचंद्र इस ऑफर के लिए मना कर देता है। जिसके बाद नायडू उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ अमूल्य और बंटू रामचंद्र से मिलने पहुँच जाते हैं और वहाँ वे लोग रामचंद्र को बहुत बुरी हालत में देखते हैं। जिसके बाद बंटू उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नायडू के गुंडे लिफ्ट और सीढ़ी जाम कर देते हैं। लेकिन तभी बंटू हार नहीं मानता और क्रेन की मदद से उन्हें ऑफिस से नीचे ले आता है और हॉस्पिटल पहुंचाता है। वह वही हॉस्पिटल होता है जहाँ वाल्मीकि ने राज और बंटू को बदल दिया था। वहीं उसी हॉस्पिटल में बंटू की मुलाकात उस नर्स से होती है, जो कोमा से बाहर आ चुकी थी। वह बंटू से पूछती है कि रामचंद्र को क्या हुआ है और क्या तुम उसके बेटे हो। तब बंटू उसे बताता है कि रामचंद्र उसके पापा नहीं है, बल्कि वाल्मीकि हैं, जो सामने से आ रहे हैं। जिसके बाद वह नर्स उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वाल्मीकि ने बंटू और राज को पैदा होने के समय बदल दिया था। ये सुन बंटू बहुत शॉक हो जाता है, जिसके तुरंत बाद नर्स भी गुजर जाती है। वहीं सारी बात राज के दादा यानी ARK सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बंटू उनका असली पोता है, लेकिन तभी वह ये बात किसी को नहीं बताते हैं। उसके बाद बंटू अपने असली बाप रामचंद्र को देखने आता है, जहाँ वह अपनी माँ यशोदा को भी देखता है। जहाँ रामचंद्र की जान बचाने के बाद भी यशोदा बंटू को देखकर उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि उसके घर में बंटू और राज को लेकर कंपैरिजन हुआ था। हॉस्पिटल से लौटने के वक्त वाल्मीकि बंटू को ज्ञान देने लगता है कि बड़े लोगों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बंटू को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वाल्मीकि उसी के माँ बाप के बारे में फालतू बातें कर रहा होता है। इसलिए वह गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और चुप रहने के लिए कहता है। आगे रास्ते में जब दोनों घर जा रहे होते हैं, तब बंटू वाल्मीकि से कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा। और उसके बाद बंटू उसे सब कुछ बताता है कि उसे सारी बात पता चल चुकी है। जिस पर वाल्मीकि उसे पूछता है कि क्या तुम ये सारी बात सबको बता दोगे। और इस पर बंटू कहता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे दोनों माओं को सदमा पहुंचेगा। वहीं उसके दादा रामचंद्र की जान बचाने के लिए बंटू को अपने घर में काम करने के लिए रख लेते हैं। दरअसल ये सब ARK का बंटू को अपने आसपास रखने का बहाना होता है। जिसके बाद बंटू की एंट्री वेंकटापुरम में होती है और इसके बाद आला वेंकटापुरम लोग गाना बजने लगता है। गाना खत्म होने के बाद वह अंदर आ जाता है और उसके दादाजी उसे 50,000 की नौकरी पर रख लेते हैं। उसके बाद उसके दादाजी उसे बताते हैं कि नायडू नाम का एक गुंडा उसकी कंपनी के 50% शेयर के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए वह अपने दादाजी के साथ नायडू के ही पोर्ट में बातचीत करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर बातचीत के बदले तीसरा एक्शन सीन स्टार्ट हो जाता है। फाइट खत्म होने के बाद वहाँ नायडू नहीं होता, इसलिए बंटू उसके बेटे पैदाथली को समझाता है कि ARK कंपनी के शेयर को खरीदने का भूल जाए। वहीं उसके बाद जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ नायडू भी आ जाता है और बंटू उसे भी यही बात कहता है और उसके साथ सेल्फी लेकर वहाँ से अपने दादाजी के साथ निकल जाता है। वहीं एक दिन बंटू वेंकटापुरम में रह रहे रिश्तेदारों की सच्चाई सामने लाता है कि वे लोग उस कंपनी में घपला कर पैसे की चोरी कर रहे हैं, जिससे यशोदा काफी नाराज होती है और उसे कहती है कि तुम्हें सच बोलना बहुत पसंद है, तो मेरे बारे में सच बताओ। तब बंटू उसे बताता है कि रामचंद्र का 7 साल पहले उसकी सेक्रेटरी के साथ एक अफेयर था, इसलिए वे दोनों एक साथ रहकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये सुनकर रामचंद्र बंटू पर भड़क जाता है और कहता है कि हर बार सच बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी दोस्तों को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन बंटू जवाब देता है कि कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब आप उसे सच बताएं, वह भले कितना ही कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता पत्थर की तरह हो जाता है और वह कभी टूट नहीं सकता। उसके बाद रामचंद्र अपनी पत्नी यशोदा से उस गलती के लिए माफी मांग लेता है, जिसके बाद उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर एक दिन वेंकटापुरम में एक पार्टी होती
है जहाँ पर अमूल्य, बंटू और सभी लोग मौजूद होते हैं। लेकिन यशोदा अमूल्य और बंटू को साथ में किस करते हुए देख लेती है और इस वजह से घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और इसलिए यशोदा के कहने पर बंटू को उस घर से निकाल दिया जाता है और अमूल्य की राह से शादी कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन नायडू इस बात का फायदा उठाता है और ARK के रिश्तेदार की बेटी नंदू को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में कंपनी का आधा हिस्सा मांगने लगते हैं और मजबूरन ARK और सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ये बात किसी तरह बंटू को पता चल जाती है और बंटू अपने अलग स्टाइल में एक हाथ में मुर्गी को लिए हुए नायडू के यहाँ पहुँचता है, जहाँ पर चौथा और आखिरी एक्शन सीन स्टार्ट होता है और बंटू अपने स्टाइल में उन सभी लोगों की धज्जियां उतार देता है। इसके बाद वह उसके बेटे पैदाथिली को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर नायडू नंदू के गले पर स्टिक कबाब का स्टिक रखता है, लेकिन बंटू नंदू को उसे किसी तरह से बचा लेता है और उसी स्टिक को नायडू के सीने पर डाल देता है और वहाँ पर पूरा फाइटिंग सीन खत्म हो जाता है। जिसके बाद वह नंदू को लेकर वेंकटपुरम पहुँचता है और वहाँ पर ARK वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और उसे बताता है कि उसे सारी सच्चाई मालूम है जो उसने हॉस्पिटल में सुना था और वह बताता है कि उसने ये बात अभी तक इसलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि वह ये देखना चाहता था कि बंटू कैसा इंसान है और क्या वह पैसों की लालच में आकर अपनी सच्चाई बताता है कि नहीं। ये बात रामचंद्र को पता चल जाती है और जब वह बंटू से पूछता है कि हमने तुम्हें घर से निकाल दिया था, इसके बाद भी तुमने हमारी मदद क्यों की, तब बंटू से बताता है कि बच्चे अपने माँ बाप की तरह उनकी भलाई चाहते हैं। उसे जब पता चला कि उसके माँ बाप परेशानी में है तो चुप कैसे बैठता। ये बात सुनकर वो बंटू को अपना लेते हैं और यशोदा को सारी बात बताने के लिए कहते हैं, लेकिन बंटू इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि यशोदा ने राज को ही अपना बेटा समझकर बड़ा किया है और उन्हें अगर ये बात पता चलेगी तो उन्हें काफी सदमा पहुंच सकता है। तभी वहाँ यशोदा यानी तबू की एंट्री होती है और वे बंटू को अपनी जायदाद का 50% दे देती है और कहती है कि तुमने नंदू और इस फैमिली को बचाया है, इसलिए तुम भी आज से मेरे बेटे की तरह हो। पहले बंटू इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन अपने दादाजी और पिता रामचंद्र के कहने पर मान जाता है। इसके बाद इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।